गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करंट अफेयर्स के वीकली टॉपिक पे करेंगे। जो इस वीक में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं या जो भी इम्पोर्टेंट रहा है तो उन पे चर्चा होगी। और साथ ही एक जानकारी है कि यूपीएचएससी के ऑल इंडिया जो सुपर 30 बैच का जो क्रम चल रहा है हमारे यहाँ, उसमें अब तक 75 सोशियोलॉजी के लेक्चर्स के साथ में इंडियन ज्योग्राफी एंड कॉस्मोलॉजी के 25 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एशियन हिस्ट्री में 14 लेक्चर्स के साथ करंट अफेयर्स जो कि वीकली कराया जा रहा है उसके 20 लेक्चर फिनिश हो चुके हैं। अब आज वीकली करंट अफेयर्स का ये 21 नंबर लेक्चर है। साथ ही साथ अब तक 23 वीकली मॉक टेस्ट भी हमारे यहाँ संस्थान में कंप्लीट कराया गया है। यदि इसी तरह से आने वाले संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराया जाएगा और इसको एक बार आप सब नोट्स बनाकर 3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो सफलता प्राप्त करने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं अपनी करंट सीरीज के पहले महत्वपूर्ण तथ्य को। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे कि 11 दिसंबर 2020 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि 11 दिसंबर 2020 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जो पत्रिका है टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। तो किसे चुना है फ्रेंड्स? ग्रेटा थनबर्ग को। किसे? ग्रेटा थनबर्ग जी को जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो आप लर्न करके रखिएगा। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका द्वारा द ईयर ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर नामकरण की जो परंपरा है ये कब शुरू की गई थी? 1927 में। ठीक है, तो टाइम पत्रिका जो थी पर्सन ऑफ द ईयर ये कब शुरू की गई थी? जो है ये 1927 में ही शुरू की गई थी। ठीक है, अगला है कि चार्ल्स बिंडबर्ग। ठीक है, चार्ल्स बिंडबर्ग 1927 में यह उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो यानी ये जो उपाधि थी पर्सन ऑफ द ईयर की, तो ये किसको सबसे पहले मिला था फ्रेंड्स? तो वो था चार्ल्स बिंडबर्ग जी को। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी को 1930 में महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, तो 1930 में महात्मा गांधी जी को पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था। हाल ही में भारतीय मूल की सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकम, ठीक है, यानी सीपीसी की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। और वो कौन है? तो वो है प्रमिला जयपाल जी। ठीक है, प्रमिला जयपाल जी को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस यानी सीपीसी की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। ये भारतीय मूल की सांसद है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स की दुनिया की पहली उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी NB10T सेवा किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो वो कौन सी कंपनी है? BSNL के द्वारा। ठीक है, तो ये लॉन्च हुआ है। वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2020 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? यानी वॉलमार्ट एक संस्था है, वो जो है 2020 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। वो कौन से देश से? भारत से। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऐसे वॉलमार्ट भी है फ्रेंड्स। तो ये भारत से 2020 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने का इन्होंने घोषणा किया हुआ है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में ये लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और जबकि 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस। ठीक है, तो आप इसको भी लर्न करके रखिएगा और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं और 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भूमिजल स्तर मापन के लिए किस योजना को लागू किया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भूमिजल स्तर मापन के लिए किस योजना को लागू किया गया है, तो राष्ट्रीय जल वृद्धि प्रबंधन योजना। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल वृद्धि प्रबंधन योजना को लागू किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के दीघा से दक्षिण ओडिशा के गोपालपुर तक प्रस्तावित तटीय राजमार्ग की कुल प्रस्तावित लंबाई, ठीक है, लंबाई है। ठीक है, तो कितना है फ्रेंड्स, 415 किलोमीटर। ठीक है, 415 किलोमीटर ये लंबाई है। ठीक है, खेल मंत्री किरेन रिजिजू, ठीक है, किरेन रिजिजू के संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी। ठीक है, तो खेल मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू जी ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार उन्हें उपलब्ध कराने के लिए खेलो इंडिया केंद्र खोलेंगी। तो कितने खेलों के लिए उन्होंने ये कहा है, तो 1000 खेलो। ठीक है, 1000 खेलो इंडिया केंद्र की जो है ये मुहैया कराएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को 2021 में होने वाले G7 बैठक में आमंत्रित किया है। ठीक है, तो वो कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को 2021 में होने वाली G7 बैठक में आमंत्रित किया है। ठीक है, तो वो कौन है, ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन ने जो है इन्हें G7 बैठक में आमंत्रित किया है। किस देश का चॉन्ग-ई-5 यान, ठीक है, तो किस देश का चॉन्ग-ई-5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा है। तो फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है चॉन्ग, ठीक है, तो चीन से। ठीक है, यानी चीन है, चीन देश के चॉन्ग-ई-5 यान ने चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर क्या किया है, वहां से पृथ्वी पर सकुशल लौटाया। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कि हाल ही में अमेरिका किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेर फेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। ठीक है, तो अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेटर्स, ठीक है, करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेर फेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाला है, तो वो है भारत। ठीक है, भारत। किस संगठन ने 17 दिसंबर 2020 को संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, तो किस संगठन द्वारा 17 दिसंबर 2020 को संचार उपग्रह यानी CMS-01 लॉन्च करने जा रहा है, तो वो है इसरो। ठीक है, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि ICC ने 2022 महिला विश्व कप किस देश में होगा। ठीक है, तो ICC जो 2022 महिला विश्व कप होने जा रहा है वो किस देश में होगा, वो कहाँ पे आयोजित होगा फ्रेंड्स, तो वो होगा न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में होगा। और खेल से भी जुड़े काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है कि ICC 2022 में महिला जो विश्व कप है वो कहाँ पे खेला जाएगा, तो वो है न्यूजीलैंड में। ठीक है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए दूसरा स्थान किस शहर को चुना गया है। ठीक है, तो दूसरा स्थान कौन चुना गया है, तो वह है राउरकेला में, और प्रथम स्थान पर कौन है, भुवनेश्वर। ठीक है, तो भुवनेश्वर है और राउरकेला है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक HDI, ठीक है, में भारत किस स्थान पर है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। ठीक है, ये नेट में भी पूछा जाता है और UPSSC में भी इम्पोर्टेंट है, और भी अदर एग्जामिनेशन जो आते हैं वहां के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक HDI में भारत किस रैंक पर है। ठीक है, तो वो कौन सी रैंक है फ्रेंड्स, 131। ठीक है, 131। ठीक है, तो 131वां स्थान है, और पिछले वर्ष इसका कौन सा स्थान था फ्रेंड्स, 132। ठीक है, 129 पे पिछली बार था, और अभी ये कितने पे है, 131वां। ठीक है, तो इसको लर्न करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक RRI
ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति भंडारण भेजने के लिए किस शहर में स्वचालित बैक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? जयपुर में। ठीक है, डाक दिवस, विजय दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ठीक है, तो विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? विजय दिवस तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 दिसंबर को। ठीक है, 16 दिसंबर को क्या होता है? विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान, ठीक है, डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक ने किस ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, तो डाक विभाग ने और भारतीय डाक भुगतान बैंक ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो वो है डॉक पे। ठीक है, जैसे फोन पे, गूगल पे आजकल ये सब चल रहे हैं ना, वैसे जो डाक विभाग है और भारतीय डाक भुगतान जो बैंक है उसका, उसने भी एक ऐप लॉन्च किया है, वो है कौन सा? डाक पे। ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, ये भी नया लॉन्च हुआ है। किस संघ राज्य में लोसार त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, तो किस संघ राज्य में लोसार त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है लद्दाख। ला से लद्दाख और ला से लोसार, तो आई होप लर्न हो गया होगा। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो यानी वो कौन सा ऐसा देश है जो फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो वो है फ्रेंड्स अमेरिका। ठीक है, हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम नखड़े को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान, ठीक है, तो गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो वो कौन से हैं फ्रेंड्स? सऊदी अरब के। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सऊदी अरब के सेना अध्यक्ष हैं ये जो है, और सऊदी अरब के ये सेना अध्यक्ष हैं जनरल एम नखड़े को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सऊदी अरब जो है फ्रेंड्स ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश भी है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा देश है जो सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है? तो वो है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है और भारत कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% वहीं से आयात करता है। ठीक है, तो जो भारत है वो कच्चे तेल के लिए 18% क्या करता है? वहीं से ही आयात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 विश्व की 100 सबसे जो है शक्तिशाली वुमेन की रैंक में कौन जो है वो प्रथम है? तो वो है एंजेला मर्केल जी। ठीक है, तो एंजेला मर्केल जी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो है सूची में तीसरा स्थान पाई है। ठीक है, तो कमला हैरिस जी को जो है इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनको इस सूची में 41 नंबर रैंक मिली है। ठीक है, तो भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनको इस सूची में 41 स्थान मिला हुआ है। ठीक है, किस यंग गणितज्ञ के लिए 2020 रामानुजन पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो वो कौन से ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने 2020 रामानुजन पुरस्कार को जीता है? ठीक है, तो वो कौन है? डॉक्टर कैरोलिना अर्जो। ठीक है, तो डॉक्टर कैरोलिना अर्जो ये ब्राजील के हैं और इन्होंने ये पुरस्कार जो है अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि यूनेस्को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसके नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसके नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? तो वो है शेख मुजीबर रहमान। ठीक है, तो शेख मुजीबर रहमान जो है ये पुरस्कार शुरू करने का एक निर्णय लिया है यूनेस्को ने। ठीक है, वह नदी जिस पर कोइलवर पुल का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो वह कौन सी नदी है जिस पर कोइलवर पुल का निर्माण किया जा रहा है फ्रेंड्स? ये है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, तो सोन नदी पे जो है कोइलवर पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। किस राज्य में 81वां नुपी लैब दिवस मनाया गया? ठीक है,
किस राज्य में 81वां नुपी लैन दिवस मनाया गया है? तो वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 81वां नुपी लैन, ठीक है, दिवस मनाया गया है? तो वो है मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर में नुपी लैन का निर्माण किया गया था और वो 81वां नुपी लैन दिवस के रूप में सेलिब्रेट हुआ है। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ठीक है, तो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो फ्रेंड्स वो है 7%, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लर्न करके रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दी है? ठीक है, तो जैसे स्कूल कॉलेजों में बैन रहता है, वैसे ही किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है। तो वो है कौन सा जो है राज्य है? वो महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो है सचिवालय में एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या किया गया? टी शर्ट एवं जीन्स जो है वो बैन किया गया है, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सड़क का शुभारंभ होगा, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है किस सड़क का शुभारंभ होगा? तो वो है स्वाधीनता दिवस, ठीक है। तो स्वाधीनता दिवस नाम का एक सड़क बनेगा और उस पे जो है ये शुभारंभ होगा। तो ये लर्न करके रखिएगा। भाई सीसी ने, ठीक है, भाई सीसी ने महिला विश्व कप के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा की है? ठीक है, तो आईसीसी ने महिला विश्व कप के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा कब किया है? तो वो किया है 2022 में, ठीक है। तो 2022 में आईसीसी महिला विश्व कप के लिए जो है एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है और ये कब होगी? 2022 में, ठीक है। बोगनविले द्वीप, ठीक है, तो बोगनविले द्वीप किस मध्य महासागरीय क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो बोगनविले जो द्वीप है ये किस महासागरीय क्षेत्र में स्थित है? तो यह है दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है। तो दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में बोगनविले द्वीप नाम का एक जो है महासागरीय क्षेत्र में ये स्थित है, ठीक है। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार यानी स्वास्थ्य सर्वेक्षण का संस्करण जारी किया गया है। वो कौन सा संस्करण है फ्रेंड्स? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का जो संस्करण जारी किया गया है तो वो है 5वां, ठीक है। तो 5वां संस्करण ये प्रस्तुत किया गया है। फ्रेंड्स आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का जो टॉपिक था वो यहीं पे फिनिश होता है और हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स एक सूचना और भी है कि हमारे यहाँ NTA नेट की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो सर के पर्सनल नंबर पर जो है इंक्वायरी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।